Assalamu alaikum dear students. Our today's topic is vaccine, vaccination, immunization and types of vaccines. First of all, we will see what vaccine is. तो वैक्सीन क्या है? वैक्सीन एक प्रिपरेशन है. चाहे ये प्रिपरेशन क्या है, चाहे कोई सस्पेंशन हो या एक्सट्रैक्ट ऑफ डेड पैथोजन हो या वीक्ड पैथोजन हो जिसको हम एटेन्यूटेड भी कहते हैं, ADD या एटेन्यूटेड. वीक्ड का मतलब ही हो गया, एटेन्यूटेड का मतलब हो गया कमजोर. जब हम इस मिक्सचर को किसी नॉर्मल हेल्दी पर्सन में इंजेक्ट करते हैं, हेल्दी पर्सन में हम ये वैक्सीन जो है इंजेक्ट करते हैं, तो इस हेल्दी पर्सन को एक्टिव इम्यूनिटी इसमें डेवलप होती है. जो एक्टिव इम्यूनिटी या तो वो एक्टिव इम्यूनिटी जो डेवलप या तो वो फिर टेम्पररी होगी फॉर टाइम बिंग या परमानेंट. तो एक्टिव इम्यूनिटी इसीलिए क्योंकि जब ये वैक्सीन हम उसमें इंजेक्ट करते हैं तो एंटीबॉडीज़ इसी हेल्दी पर्सन में रेज होती है. तो एंटीबॉडीज़ जो हैं वो ये इसी में रेज होती हैं, इसीलिए इसको एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं. अगर ये एंटीबॉडीज हम किसी और ऑर्गन में रेज करते हैं फिर इसमें इंजेक्ट करते हैं पेशेंट में, तब ये पैसिव इम्यूनिटी, लेकिन एक्टिव इम्यूनिटी इसमें आ जाती है. एक्टिव इम्यूनिटी तो ये वैक्सीन होती है, इसको कहते हैं वैक्सीन. आई विल रिपीट इन जस्ट 1 minute. इट्स अ प्रिपरेशन, सस्पेंशन, एक्सट्रैक्ट ऑफ डेड weakened pathogen which can cause disease, and on injecting this suspension into a healthy person, it provides him the active immunity, temporary or permanent, by inducing antibodies formation. Next, तो वैक्सीनेशन क्या है? अब नेक्स्ट टर्म है वैक्सीनेशन. आजकल आप देख रहे हो कि कोविड-19 की वैक्सीनेशन हर जगह चल रही है, थ्रू आउट वर्ल्ड चल रही है. तो वैक्सीनेशन किसे हम कहेंगे? वैक्सीनेशन ये वो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग वैक्सीन इनटू एन इंडिविजुअल टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिजीज. ये हम प्रोसेस को कहते हैं. प्रोसेस ऑफ इंजेक्टिंग और इंट्रोड्यूसिंग वैक्सीन इनटू ए पर्सन इज नोन एज वैक्सीनेशन. फिर इससे क्या होगा? उसको ये इसको प्रोटेक्शन देगा अगेंस्ट डिजीज. इट विल प्रोटेक्ट द पर्सन अगेंस्ट डिजीज. उसमें इम्यूनिटी डेवलप करेगा अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर डिजीज. तो ये हो गया प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन इनटू एन इंडिविजुअल टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज इज कॉल्ड वैक्सीनेशन. तो अब इम्यूनाइजेशन क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन इज बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम. तो ये प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन जो है या और वैक्सीनेशन जो है, ये इसके जो बेसिस हैं वो है जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसकी मेमोरी पे. जैसे मैंने ऑलरेडी पहले प्रीवियस लेक्चर्स में आपके साथ डिस्कस किया है कि आफ्टर गेटिंग इन्फेक्शन विद सम पैथोजन, आवर इम्यून सिस्टम, देयर आर सम सेल्स विच कीप द मेमोरी ऑफ दिस एंटीजन. दे आर नोन एज मेमोरी बी सेल्स और मेमोरी टी सेल्स. ताकि अगर नेक्स्ट टाइम वही इन्फेक्शन, वही पैथोजन बॉडी के अंदर आए तो ये मेमोरी बी सेल्स और टी सेल्स इसको जल्द से रिकॉग्नाइज करके पैथोजन को क्विकली किल करते हैं. तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन. अब जो पॉइंट है दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन. तो वैक्सीनेशन क्या है? सिंपली इट इज इंजेक्टिंग द वैक्सीन. इंजेक्ट करो इस वैक्सीन क्यों, इसमें सो वैक्सीनेशन. बट द राइज ऑफ एंटीबॉडीज stimulating the immune system to produce antibodies is known as immunization. I will repeat, vaccination जो है only refers to the administration of a vaccine or toxin. जो immunization है ये वो process है by which the body produces antibodies against the vaccine. तो ये difference है vaccination और immunization में. Next, नाउ लेट अस डिस्कस द टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स. वैक्सीन्स जो हैं उनको
क्लासीफाई किया गया है डिफरेंट कैटेगरीज में, डिफरेंट टाइप्स में। सबसे पहले जो ऑन द बेस ऑफ नेचर ऑफ वैक्सीन, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ वैक्सीन। जो वैक्सीन है ऑन द बेस ऑफ नेचर ऑफ वैक्सीन, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ वैक्सीन on the basis of nature. I will discuss them one by one. Number one, that is attenuated whole agent vaccine. जैसे मैंने कहा ये जो टर्म है attenuated का मतलब हो गया वीकनेड एंटीजन। तो एटेन्यूटेड होल एजेंट वैक्सीन जो है, दीज आर लिविंग बट वीकनेड माइक्रोब्स। इसमें जो वैक्सीन हम बनाते हैं, ये वैक्सीन जो हम एडमिनिस्टर करते हैं, किसी में इंजेक्ट करते हैं, ये होता क्या है, ये लिविंग होते हैं, लिविंग पैथोजेनस होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, बट कमज़ोर होते हैं। दे कैन नॉट स्टिमुलेट इम्यून सिस्टम, दे कैन नॉट इंक्रीज इन द नंबर। तो इसको हम कहते हैं एटेन्यूटेड होल एजेंट वैक्सीन, जो जिसमें माइक्रोब लिविंग होता है लेकिन कमज़ोर होता है, जो इम्यून सिस्टम को ये जल्दी उसके ये अपना नंबर जल्दी से इंक्रीज़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये जो माइक्रोब है ये कमज़ोर होता है, या तो लिविंग है लेकिन कमज़ोर है, जिससे कि ये अपनी फंक्शंस अच्छे से नहीं कर पाता है और इनका नंबर जो है वो इंक्रीज़ नहीं हो पाता है। इसकी एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, इसकी एग्जाम्पल जो है दैट इज़ पोलियो वैक्सीन, सैबिन्स पोलियो वैक्सीन। एक एग्जांपल ये है मीजल्स जो है, मीजल्स हैं उसके लिए जो वैक्सीन है, जो मम्प्स और रूबीलिया जो है, MMR, मम्प्स मीजल्स रूबीलिया वैक्सीन, ये वैक्सीन लास्ट ईयर में तकरीबन हर स्कूल में हुई है, MMR वैक्सीन। तो आपको पता है ये वैक्सीन जो है ये मीजल्स के लिए हमें काम आती है, मम्प्स और रूबीलिया वैक्सीन, उसको रूबीलिया जो डिजीज़ है उसके लिए ये काम आता है। तो ये जो वैक्सीन हैं ये सब वैक्सीन हैं एटेन्यूटेड होल एजेंट वैक्सीन। नंबर 2, दैट इज इनएक्टिवेटेड होल एजेंट वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड होल एजेंट वैक्सीन। तो इनएक्टिवेटेड का मतलब आपको हो गया कि ये इनएक्टिवेट किया हुआ होता है। दीज आर नॉन लिविंग किल्ड माइक्रोब्स, ये तो नॉन लिविंग होते हैं, किल्ड होते हैं। किल्ड का मतलब डेड, जो कुछ फंक्शन नहीं कर पाते हैं। जैसे कि हमने पहले में देखा दे आर लिविंग बट वीकनेड। तो इनएक्टिवेटेड होल एजेंट माइक्रोब जो है ये क्या है, दे आर नॉन लिविंग एंड किल्ड माइक्रोब्स। इसमें कौन कौन सी वैक्सीन आती है एग्जाम्पल में, फॉर साल्क पोलियो वैक्सीन, साल्क पोलियो वैक्सीन इसकी एग्जांपल एक है जो इनएक्टिवेटेड होल एजेंट वैक्सीन है। रैबीज़ वैक्सीन, जब कोई रैबिड डॉग काटता है किसी को, वो वैक्सीन भी यही है, रैबीज़ वैक्सीन। और इसमें आता है इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, रैबीज़ आता है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन इसमें है। इसमें और भी कुछ वैक्सीन है जैसे नमूनिया के लिए, कॉलरा के लिए, टाइफाइड के लिए। ये सब वैक्सीन जो है पोलियो, ये साल्क्स पोलियो वैक्सीन, रैबीज़, इन्फ्लुएंजा, नमूनिया, कॉलरा और टाइफाइड के लिए जो वैक्सीन हैं वो इनएक्टिवेटेड होल एजेंट वैक्सीन हैं। नंबर 3, दैट इज टॉक्साइड। टॉक्साइड्स किसको कहते हैं, TOXOIDS। नंबर टाइप ऑफ वैक्सीन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। These are inactivated toxins, टिटेनस और डिप्थेरिया की एग्जाम्पल। इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स जो ये माइक्रोब्स होती हैं, जो ये टॉक्सिन्स हमारे जिस्म में डालते हैं, उनसे भी जो रिएक्शन एक्टिविटी होती है वो एक्ट करती हैं एज एंटीजन। तो उन टॉक्सिन्स को अगर हम इनएक्टिवेट करें फिर इंजेक्ट करते हैं एज वैक्सीन, दोज वैक्सीन आर नोन एज टॉक्सिड्स, जो टॉक्सिन्स से बनाती हैं। तो इसमें जो एग्जाम्पल है दैट इज टिटेनस और डिप्थेरिया। ये जो वैक्सीन है, ये वैक्सीन जो हैं ये टॉक्सिड्स की एग्जांपल हैं। DI ये टिटेनस और डिप्थेरिया इसकी एग्जांपल है। रिपीट कर रहा हूँ, टॉक्सिड्स जो हैं ये वो वैक्सीन हैं जो हम टॉक्सिन से बनाते हैं। कैसे, हम टॉक्सिन्स को इनएक्टिवेट करते हैं फिर इनको एज वैक्सीन इस्तेमाल करते हैं। इसकी एग्जांपल जो हैं दैट इज टिटेनस एंड डिप्थेरिया के लिए जो वैक्सीन हैं। नंबर 4,
तो नंबर 4 को हम रिपीट करेंगे। नंबर 4 जो है दैट इज सब यूनिट वैक्सीन। सब यूनिट वैक्सीन जो है दे आर नॉट फुल। सब यूनिट वैक्सीन जो है इसमें हम या तो फ्रैगमेंट लेते हैं माइक्रोब का फ्रैगमेंट, या तो माइक्रोब के स्मॉल पार्ट लेते हैं, उसकी बॉडी का स्मॉल पार्ट लेते हैं, स्मॉल पोर्शन लेते हैं, उसी से हम वैक्सीन बनाते हैं बाय द हेल्प ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी। तो सब यूनिट वैक्सीन्स जो हैं जैसे कि पहले वैक्सीन में हम फुल माइक्रोब लेते थे, चाहे वो किल्ड होता था चाहे लिविंग होता था, लेकिन इसमें जो है इसमें क्या करते हैं कि माइक्रोब का एक फ्रैगमेंट या स्मॉल पोर्शन ऑफ माइक्रोब्स बॉडी लेते हैं, उससे फिर हम स्टिमुलेट करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स। तो ये जो हम वैक्सीन क्रिएट कर सकते हैं इसमें हम आरडीएनए टेक्नोलॉजी का की हेल्प से ही क्रिएट कर पाते हैं। तो नेक्स्ट इज कंजुगेटेड वैक्सीन। जो कंजुगेटेड वैक्सीन है, नेक्स्ट इज कंजुगेटेड वैक्सीन। दीज आर पॉलीसैकेराइड्स कंबाइंड विद प्रोटीन्स। तो ये कंजुगेटेड वैक्सीन क्या है? दीज आर पॉलीसैकेराइड्स कंबाइंड विद प्रोटीन्स। पॉलीसैकेराइड्स प्रोटीन्स के साथ कंबाइन होते हैं इसमें। फॉर एग्जाम्पल डिप्थेरिया के लिए जो वैक्सीन है, या इन्फ्लुएंजा टाइप बी, इसमें एग्जाम्पल जो है दैट इज डिप्थेरिया और इन्फ्लुएंजा टाइप बी। ये जो वैक्सीन्स हैं ये वैक्सीन्स हम ये इसको कंजुगेटेड वैक्सीन्स कहते हैं। दीज आर पॉलीसैकेराइड्स कंबाइंड विद प्रोटीन्स। फॉर एग्जांपल डिप्थेरिया, टॉक्साइड, इन्फ्लुएंजा टाइप बी वैक्सीन इसमें हम लेते हैं। अब जो नेक्स्ट है दैट इज डीएनए वैक्सीन। नंबर 6 जो है दैट इज डीएनए वैक्सीन। तो डीएनए वैक्सीन क्या है? दीज आर न्यूक्लिक एसिड बेस्ड वैक्सीन्स। न्यूक्लिक एसिड बेस्ड वैक्सीन्स, दीज आर न्यूक्लिक एसिड बेस्ड वैक्सीन्स। तो यहाँ पर आप देखिए दीज आर न्यूएस्ट एंड मोस्ट प्रॉमिसिंग वैक्सीन्स। ये सब में से न्यूएस्ट हैं, नई टेक्नोलॉजी है, और ये मोस्ट प्रॉमिसिंग है, जिसकी एफिकेसी बहुत अच्छी है। मोस्ट प्रॉमिसिंग वैक्सीन्स, ये जो डीएनए वैक्सीन्स हैं न्यूक्लिक एसिड बेस्ड वैक्सीन्स होती हैं, और ये वैक्सीन्स जो हैं ये न्यूएस्ट हैं और ये मोस्ट प्रॉमिसिंग वैक्सीन्स हैं, यानी कि इनकी एफिकेसी जो है वो सब वैक्सीन से बेटर है। इसमें प्लाज्मिड्स अब बैक्टीरिया आर बीइंग एक्सपेरिमेंटेड। हम अब इस पर काम चल रहा है कि जो बैक्टीरिया का प्लाज्मिड है उस पर भी अब काम चल रहा है। इसके बाद जो है हम तो ये 6 टाइप्स हैं दैट आर बेस्ड ऑन नेचर ऑफ वैक्सीन, कि वैक्सीन किस चीज़ का बना होता है। कभी हम देखते हैं कि लिविंग माइक्रोब का बना है, कभी किल्ड माइक्रोब का बना है, कभी पार्ट ऑफ माइक्रोब, कभी टॉक्सिन ऑफ माइक्रोब, कभी माइक्रोब प्लस कुछ पॉलीसैकेराइड्स, कभी देखते हैं डीएनए का बना होता है। तो ऑन द बेस ऑफ नेचर ऑफ वैक्सीन ये 6 टाइप्स हमने देखे कि एटेन्यूएटेड होल एजेंट वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड होल एजेंट वैक्सीन, टॉक्साइड्स, सब यूनिट वैक्सीन, कंजुगेटेड वैक्सीन्स, डीएनए वैक्सीन्स। अब ऑन द बेस ऑफ जनरेशन, तो ये वैक्सीन कितने टाइप्स के हैं बेस्ड ऑन द जनरेशन ऑफ वैक्सीन? देयर आर 3 मेन टाइप्स। 3 टाइप्स हैं ऑन द बेस ऑफ जनरेशन, जैसे जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3, या फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन क्या है? देन दे एटेन्यूएटेड और इनएक्टिवेटेड होल एजेंट वैक्सीन। दे आर फर्स्ट जनरेशन जो है दे आर एटेन्यूएटेड और इनएक्टिवेटेड होल एजेंट वैक्सीन। चाहे किल्ड है चाहे वीकन्ड है, चाहे किल्ड है चाहे वीकन्ड है, मगर होल एजेंट होता है। यहाँ पर होल माइक्रोब होता है, होल एजेंट वैक्सीन होती है फर्स्ट जनरेशन। इसमें जो एग्जांपल हैं दे आर एटेन्यूएटेड और इनएक्टिवेटेड होल एजेंट वैक्सीन एंड टॉक्साइड्स, दे फॉर्म फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन। अब अगर हम सेकंड जनरेशन वैक्सीन को देखेंगे, सेकंड जनरेशन वैक्सीन जो है दे आर वैक्सीन्स मेड ऑफ प्योर सरफेस एंटीजन्स। सेकंड जनरेशन जो है दे आर वैक्सीन्स मेड ऑफ प्योर सरफेस एंटीजन्स। अब जो माइक्रोब है इसके सरफेस पर जो एंटीजन होते हैं ये इन्हीं एंटीजन्स के बने हुए होते हैं, माइक्रोब के नहीं बने होते हैं, ये एंटीजन्स के बने होते हैं, प्योर सरफेस एंटीजन्स के बने हुए होते हैं, विच आर मल्टीप्लाइड थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब इनको एंटीजन्स को मल्टीप्लाई करते हैं, इनकी तादाद बढ़ाते हैं, मल्टीप्लाई थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग, या तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, या आरडीएनए टेक्नोलॉजी से हम इनकी तादाद बढ़ाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। सेकंड जनरेशन जो है दे आर मेड अप ऑफ प्योर सरफेस एंटीजन्स ऑफ द पैथोजेंस ओनली विच आर मल्टीप्लाइड थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग और आरडीएनए टेक्निक। इसमें जो एग्जांपल दैट इज हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो है वो सेकंड जनरेशन वैक्सीन में हम लेते हैं। अब जनरेशन थर्ड जो है ये थर्ड जनरेशन वैक्सीन जो है वो क्या है? थर्ड जनरेशन वैक्सीन को हम अगर देखेंगे दे आर प्योरेस्ट
हाईएस्ट पोटेंसी वैक्सीन, ये सबसे न्यूएस्ट हैं, प्योरेस्ट हैं और हायर एफिकेसी है, हायर एफिकेसी इसमें है। विच आर सिंथेटिक इन नेचर, जो विच आर सिंथेटिक इन नेचर, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स आर वैक्सीन्स हैविंग ए पोटेंट और जीन एनकोडिंग, हैविंग ए प्रोटीन और जीन एनकोडिंग। Here I will repeat, थर्ड जनरेशन वैक्सीन्स जो होते हैं दे आर प्योरेस्ट विद हाईएस्ट पोटेंसी वैक्सीन्स विच आर सिंथेटिक इन नेचर, जो सिंथेटिक होती हैं जिसमें कोई एंटीजन, माइक्रो का पार्ट या फुल बॉडी हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। रिकम्बिनेंट वैक्सीन्स आर वैक्सीन्स हैविंग ए प्रोटीन और जीन, तो रिकम्बिनेंट वैक्सीन्स या थर्ड जनरेशन वैक्सीन्स जो हैं ये वो वैक्सीन्स हैं जहाँ पर प्रोटीन या जीन होता है जो एनकोड करता है द प्रोटीन्स दैट कॉज इम्यूनोजेनेटिक रिएक्शंस इन द होस्ट, वो उन प्रोटीन्स को एनकोड करता है, डिकोड करता है, जो एनकोड करता है जो प्रोटीन्स इम्यूनोजेनेटिक रिएक्शंस होस्ट में क्रिएट करते हैं। दीज वैक्सीन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय आरएनए टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, जो है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है, ये थर्ड जनरेशन वैक्सीन है और ये हाईएस्ट पोटेंसी वाली वैक्सीन है जो प्योरेस्ट फॉर्म में है, क्योंकि ये जो वैक्सीन है ये सिंथेटिक होती है इन नेचर। और रिकम्बिनेंट वैक्सीन्स आर वैक्सीन्स हैविंग ए प्रोटीन और जीन एनकोडिंग द प्रोटीन दैट कॉजेज इम्यूनोजेनेटिक रिएक्शंस इन द होस्ट। तो ये तीन टाइप्स हैं ऑन द बेस ऑफ जनरेशन, जैसे मैं रिपीट कर रहा हूँ, जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3। फर्स्ट जनरेशन जो है, फर्स्ट जनरेशन में दे एटेन्यूटेड और इनएक्टिवेटेड होल एजेंट वैक्सीन, दे आर एटेन्यूटेड और इनएक्टिवेटेड होल एजेंट वैक्सीन एंड टॉक्साइड्स। सेकंड जनरेशन जो है दे आर वैक्सीन मेड ऑफ प्योर सरफेस एंटीजन्स ऑफ द पैथोजेंस ओनली। थर्ड जनरेशन जो है दे आर प्योरेस्ट हाईएस्ट पोटेंसी वैक्सीन विच आर सिंथेटिक इन नेचर। तो इसमें क्या है, रिकम्बिनेंट वैक्सीन्स आर वैक्सीन्स हैविंग ए प्रोटीन और जीन एनकोडिंग द प्रोटीन दैट कॉजेज इम्यूनोजेनेटिक रिएक्शंस इन द होस्ट। अब हम एक छोटा सा वीडियो देखेंगे जिसमें देखेंगे कि ये जो कोविड वैक्सीन है हाउ दे वर्क, हाउ दीज कोविड वैक्सीन्स वर्क। Virus by stimulating an immune response to an antigen, usually the characteristic spike protein found on the surface of the virus. Some traditional vaccines achieve this by modifying the virus to weaken or disable it, so that when introduced to the body, an immune response can be generated to the antigen, without the virus causing disease. When the immune system comes into contact with the weakened virus, its defenses, such as antibodies and T cells, attack the virus or infected cells. In the process, specialized memory cells take note of the specific antigen and prime the immune system to produce cells and antibodies that will quickly target these proteins. So the next time that person is exposed to the same virus, the immune system is ready to fight it off. Instead of using the whole virus, another way to trigger immunity involves using just fragments of it, like the spike proteins. These subunit vaccines have the advantage of being relatively easy and cheap to produce, and are incapable of causing disease because these fragments are not able to infect host cells. However, they are less likely to be recognized by immune cells aimed at attacking infected cells, which means they may trigger a weaker immune response. Because of this, subunit vaccines often include chemical agents called adjuvants, which are designed to stimulate a stronger immune response, and booster shots may also be required. Not all vaccines are designed to introduce antigens to the body. Some work by using cells in a patient's body to produce the antigens themselves. Examples include viral vector vaccines and mRNA vaccines. In both cases, the goal is to get a short fragment of genetic code taken from the target pathogen, in this case the SARS-CoV-2 virus that causes COVID-19, into the patient's cells. By hijacking the cellular mechanisms, these kinds of vaccines mimic the way viruses normally reproduce during natural infection, but rather than creating copies of the virus, the cells only produce large amounts of antigen that then usually trigger a strong immune response. Viral vector vaccines achieve this by inserting the genetic code for the antigen into a harmless virus, which effectively acts like a delivery system to get the code into the cells without causing disease. Vector-based vaccines can be complex to develop, but they can trigger strong immune responses without the need for adjuvants. And in theory, one type of vector can be used to deliver code for a range of different antigens, which can speed up vaccine development. Nucleic acid vaccines, like mRNA and DNA vaccines, also involve inserting genetic code into cells to produce antigens. But instead of using viruses to deliver the code, these vaccines take a more direct approach that involves inserting the code directly into cells, either by attaching it to a molecule or by forcing it into cells using a gene gun. These vaccines can be quick and cheap to develop, but they are a relatively new technology.
With hundreds of COVID-19 vaccines now in development, it's likely that a mixture of different approaches will be needed in order to stop the global spread of this coronavirus and end the pandemic. तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक जो है दैट वाज वैक्सीन, वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन, टाइप्स ऑफ वैक्सीन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड टाइप्स ऑफ वैक्सीन ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशंस, ये कंप्लीट हुआ है ये टॉपिक। तो अगर कहीं पे कुछ और आपको ज़रूरत है, कोई क्लैरिफिकेशन ज़रूरत है, तो प्लीज़ टेक्स्ट मी। अल्लाह हाफ़िज़।